हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ अर्थशास्त्र की पाठ्य योजना, क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे अभी जल्दी ही कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर अर्थशास्त्र की और पाठ्य योजना आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। तो ऑलरेडी 8 से 10 कम से कम आपको पाठ्य योजनाएं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी अर्थशास्त्र विषय की। और जल्दी से जल्दी मैं कम से कम आप लोगों को 20 पाठ्य योजनाएं प्रोवाइड कर दूंगा अर्थशास्त्र विषय का भी। जिस तरीके से मैं आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो सामाजिक विज्ञान हो गया, चाहे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, इन मेन सब्जेक्ट्स की आपको कम से कम रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे 60 से 70 लेसन प्लान हर सब्जेक्ट का अलग अलग मिल जाएगा। और साथ ही में आपको कंप्यूटर हो गया, इंग्लिश हो गया, गृह विज्ञान हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, इन सब के भी लेसन प्लान आप लोगों को मैं कम से कम 20 से 25 सभी सब्जेक्ट के अलग अलग प्रोवाइड कर दूंगा। ऑलरेडी 10-10 के आसपास अपलोडेड है, उनको देखना चाहते हैं अगर आप लोग तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट के अनुसार वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। और मेरा अगर कार्य अच्छा लग रहा हो आप लोगों को, जो मैं आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पे करता हूँ, रात के 2 बजने वाले मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि शांत रहता है इस समय माहौल, इसलिए मैं यहाँ पे इस टाइम पे आप लोगों को वीडियो बना के देता हूँ क्योंकि आप लोगों को अच्छे कंटेंट आप तक पहुँचा सकूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और डेली बेसिस पे ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। यहाँ पर पाठ्य योजना संख्या जो लिखी गई उसको नहीं लिखना है, आपको अपने अनुसार यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना है, जिससे ये पता चलता है कि स्टेट में आपने कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। कक्षा 10वीं है, वर्ग अ है, विषय अर्थशास्त्र का है। उपविषय यहाँ पे आपका जो होगा उसको लिखिएगा। ठीक है। कॉमर्स हो गया अगर तो कालांश द्वितीय है, समयावधि 35 मिनट का है। और हमारा आज का जो प्रकरण है वो है व्यापार। ठीक है। नेक्स्ट आपका हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर किस चीज़ का विकास होगा, किस किस कौशल का विकास होगा, उसके बारे में सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत कम से कम 4 से 5 मिनट और मैक्सिमम 8 से 10 मिनट लिखना होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप लोगों को देखने में आसानी होगी। पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे लिखा गया है, छात्रों में तार्किक एवं मानसिक शक्तियों का विकास करना। सेकेंड पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है छात्रों में दैनिक जीवन संबंधी समस्याओं को यहाँ पे हल लिखा गया, हल करने के वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के प्रति प्रेम जागृत करना। पांचवा पॉइंट है छात्रों में अर्थशास्त्र के सौंदर्यात्मक महत्व को विकसित करना। विशिष्ट उद्देश्य में कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट, कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट लिखना होता है। इसमें जो आपका टॉपिक होता है, जैसे हमारा आज का टॉपिक क्या है, व्यापार। तो व्यापार पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे उसके बारे में इसमें लिखना होता है। पहला यहाँ पे हेडिंग लिखा गया संज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र व्यापार का अर्थ बता सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र व्यापार की परिभाषा बता सकेंगे। दूसरा हेडिंग है अवबोधात्मक उद्देश्य। यहाँ पे इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है छात्र व्यापार क्या है स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र व्यापार की विशेषताओं को बता सकेंगे। तीसरा हेडिंग है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है छात्र व्यापार के विषय में जानकारी का प्रयोग कर सकेंगे। सेकंड पॉइंट है छात्र व्यापार को उदाहरण के द्वारा बता सकेंगे। अगली यहाँ पे हेडिंग अब आती है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत देखिए लिखा गया व्यापार को चित्र के माध्यम से दर्शाता हुआ चार्ट ले जाइए आप। उसके साथ साथ आप लपेट फलक, चौक, डस्टर, संकेतक, ये सारी चीज़ें भी लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र व्यापार यानी बाजार, दुकानदार तथा लाभ के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। प्रस्तावना को सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें थोड़ी सी कुछ बातों की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। वो सारी चीज़ें मैं बता दे रहा हूँ। इसमें 3 कॉलम सबसे पहले बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रियाएँ, छात्र क्रियाएँ। छात्राध्यापक क्रियाएँ में अगर लड़की हैं तो आप छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। बस कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 प्रश्न पूछा जा सकता है, 5 से 6 प्रश्न अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। और पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न बनेगा। ये चीज़ ध्यान में रखने के लिए होती है, इसको कहते हैं क्रमबद्धता। इसमें पहला प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे आप पेन कहाँ से खरीदते हैं। यहाँ पे देखिएगा पेन कर लीजिएगा, पेन लिखा गया है। पेन भी खरीदते हैं बाज़ार से, तो यहाँ पे बच्चे बोलेंगे बाज़ार से। दूसरा प्रश्न बनेगा बाज़ार में आप पेन ही है किससे खरीदते हैं, बच्चा बोलेगा दुकानदार से। तीसरा प्रश्न है दुकानदार किस उद्देश्य से आपको पेन बेचता है, बच्चा बोलेगा लाभ या फिर मुनाफा कमाने के उद्देश्य से। चौथा क्वेश्चन है लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए कार्य को क्या कहते हैं, बच्चा बोलेगा व्यापार। अब यहाँ पे आपका प्रकरण निकल गया। 5वां क्वेश्चन पूछ लीजिए बच्चों से जो समस्यात्मक बनाना होता है।
व्यापार से आप क्या समझते हैं? बच्चा नहीं बता पाएगा, मौन हो जाएगा, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद अपना उद्देश्य कथन आप तुरंत बोलिए। विद्यार्थियों, आज हम व्यापार के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि आप उनको व्यापार के बारे में पढ़ाने वाले, तो उस हेडिंग को कहते हैं लिखना। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण लिख दीजिए। यहाँ पे इसको 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है, चाहे तो यहाँ पे क्रम संख्या करके 5 कॉलम कर दीजिए। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। व्यापार पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है। व्यापार का अर्थ प्रश्न है, व्यापार से आप क्या समझते हैं? बच्चा नहीं बता पाएगा, मौन हो जाएगा। स्पष्टीकरण देंगे। व्यापार शब्द अंग्रेजी भाषा के बिजनेस शब्द का हिंदी रूपांतरण है। बिजनेस का फुल फॉर्म होता है बेस्ट अपकमिंग स्टार्टअप। यहाँ पे ठीक है, इसको आप देख के आराम से लिख लीजिएगा। यहाँ पे इन्वेंटेड नॉट अफेक्टेड बाय सोसाइटी एंड सक्सेस। ठीक है, बिजनेस का बी से हो गया बेस्ट, यू से हो गया अपकमिंग, एस से हो गया स्टार्टअप, आई से हो गया यहाँ पे इन्वेंटेड, एन से हो गया नॉट। ठीक है, यहाँ पे ई से हो गया, ई से होगा आपका, देख लीजिएगा ध्यान से, यस से आपका सोसाइटी और यस से आपका सक्सेस। इसको आप गूगल पे डालेंगे, आराम से आपको देख के मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अर्थात जिसका अर्थ बाजार में एक नई सोच के से शुरुआत करना है जो किसी सफलता या समाज से प्रभावित नहीं है। व्यापार का शाब्दिक अर्थ उस क्रिया से है जिसमें कोई व्यक्ति यहाँ पे व्यस्त रहे, लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए कार्य को व्यापार कहते हैं। व्यापार से तात्पर्य यहाँ पे व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह से के द्वारा अपनी आजीविका कमाने के प्रयत्नों से है। व्यवसाय से यह उम्मीद की जाती है कि वह लाभ कमाने के साथ उपभोक्ता संतुष्टि को भी ध्यान रखे, क्योंकि वर्तमान समय में, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, वर्तमान समय में वही व्यवसाय सफल है जिसमें उपभोक्ता संतुष्ट है, संतुष्टि को ध्यान में रखा है। बिना उपभोक्ता संतुष्टि के कोई भी व्यवसाय अपने अधिकतम लाभ के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती। व्यवसाय में, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, व्यवसाय में वे सभी क्रियाएं आती हैं जो लाभ कमाने की दृष्टि से की जाए, जैसे वस्तुओं का उत्पादन, लाभ के लिए वस्तुओं को बेचना तथा लाभ के लिए सेवाएं देना आदि। वर्तमान युग प्रतिस्पर्धा का युग है, अतः इस युग में प्रत्येक व्यावसायिक इकाइयाँ अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बनाती हैं ताकि उनकी फर्म, जिसको कंपनी कहते हैं, छवि अच्छी हो सके, उनका विक्रय बढ़ सके तथा उनका बाजार हिस्सा भी बढ़ सके। इस प्रकार अच्छी वस्तुएं बनाकर और उपभोक्ता को संतुष्ट करके व्यवसायी अधिकतम लाभ को प्राप्त कर सकता है। प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से ग्राहक बाजार का केंद्र माना जाने लगा है। आज कोई भी व्यवसाय उपभोक्ता, इसके सामने देखिए जो श्यामपट्ट पे लिखा गया, यही सारी चीज़ें लिखी गई हैं। व्यवसाय किसे कहते हैं? व्यापार। संतुष्टि के बिना अधिकतम लाभ का उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। दूसरे शब्दों में, जब एक व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति या संस्था को वस्तुओं के स्वामित्व का हस्तांतरण की ही व्यवसाय कहलाता है। व्यापार प्रारंभ में व्यापार एक सामान के बदले दूसरा सामान लेकर, अर्थात वस्तु विनिमय के द्वारा किया जाता था। धीरे धीरे अधिकांश वस्तुओं के बदले धातुएं, सिक्के तथा पत्र मुद्रा लिया जाने लगा। वर्तमान समय में क्रय विक्रय मुद्रा मनी के द्वारा होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यापार एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम या संगठन है जो वस्तु और सेवा का एक दूसरे से विनिमय कर पैसा कमाता है। ठीक है, थॉमस के अनुसार, यहाँ पे अब उसकी परिभाषा लिखी गई है, व्यवसाय एक ऐसा पेशा है जिसका मुख्य उद्देश्य धन लाभ कमाना है तथा जिसमें धन हानि मुख्य जोखिम है। बहुत प्रश्न अब आता है, बहुत प्रश्न। पहला प्रश्न है, व्यापार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे बिजनेस कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यापार किसे कहते हैं? बच्चा बोलेगा लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए कार्य को व्यापार कहते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है, व्यापार की विशेषताएं। प्रश्न है यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न, व्यापार की विशेषताएं बताओ। बच्चा नहीं बता पाएगा। स्पष्टीकरण यहाँ पे, व्यापार की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, वस्तुओं का तथा सेवाओं का। दूसरा, आदान प्रदान, लाभ कमाना, जोखिम, ग्राहक संतुष्टि, नवाचार एवं शोध, विज्ञान एवं कला। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यही सारी चीज़ें यहाँ पे जो अभी आपने यहाँ पढ़ाई हैं उसी को श्यामपट्ट पे लिखा गया है। इसको देख के लिख लीजिएगा, रोक के वीडियो।
बहुत प्रश्न है, व्यापार की कोई दो विशेषता बताइए। बच्चा बोलेगा वस्तुओं का तथा सेवाओं का आदान प्रदान और लाभ कमाना। दूसरा है प्रश्न, व्यापार में वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान से आप क्या समझते हैं। बच्चा बताएगा इसके बारे में। किसी भी व्यापार के अंतर्गत व्यापार के हजारों तरीके हजारों प्रकार से हो सकते हैं, लेकिन चाहे व्यापार कोई भी हो, उनकी एक खास विशेषता है, ये होती है कि हर व्यापार में पैसे के बदले कोई वस्तु बेची और खरीदी जाती है या फिर पैसे के बदले सेवा खरीदी या बेची जाती है। तीसरा प्रश्न यहाँ, तीसरा शिक्षण बिंदु है व्यापार की विशेष यहाँ पे विचारधाराएं। प्रश्न है विकासात्मक, व्यापार की कितनी यहाँ पे विचारधाराएं हैं। बच्चा नहीं बता पाएगा, मौन हो जाएगा। अब इसके बारे में स्पष्टीकरण दीजिए। व्यापार की मुख्य रूप से दो विचारधाराएं हैं। पहला, व्यापार की पुरानी विचारधारा, दूसरा है व्यापार की आधुनिक विचारधारा। छात्र वाले कॉलम में लिखा गया है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यही दोनों विचारधाराएं बोर्ड पर लिख दीजिए। बहुत प्रश्न है, व्यापार की कितनी विचारधाराएं। बच्चा बोलेगा व्यापार की मुख्य रूप से दो विचारधाराएं। पहला, व्यापार की पुरानी विचारधारा, दूसरा है व्यापार की आधुनिक विचारधारा। दूसरा प्रश्न है, व्यापार की पुरानी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। बच्चा बताएगा व्यवसाय या व्यापार की पुरानी विचारधारा हमें यह बताती है कि हमने इसमें ग्राहकों के से लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की जाती है। आज से काफ़ी साल पहले अधिकतम लाभ मुनाफा ही व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य था। ग्राहकों एवं कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व की ओर ध्यान नहीं दिया जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय प्रतिस्पर्धाएं बहुत कम थी। व्यवसाय की पुरानी विचारधाराओं के द्वारा यह सब कहा जा सकता है कि व्यापार एक ऐसा पेशा है जिसका मुख्य धन लाभ कमाना है तथा जिसमें धन हानि मुख्य जोखिम है। सैंपट कार्य आता है। सैंपट कार्य में देखिए पहला पॉइंट लिखा गया, लाभ कमाने के उद्देश्य से किए गए कार्य को व्यापार कहते हैं। दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखा गया, व्यापार की विशेषताएं। पहला है वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, दूसरा है लाभ कमाना, तीसरा है जोखिम, चौथा है ग्राहक संतुष्टि, पाँचवा है नवाचार एवं शोध, छठवां है विज्ञान एवं कला। तीसरा पॉइंट यहाँ से पे लिखा गया, व्यापार की विचारधाराएं। पहला यहाँ पे व्यापार की पुरानी विचारधारा, दूसरा पॉइंट है व्यापार की आधुनिक विचारधारा। कक्ष निरीक्षण कार्य है। छात्राध्यापक कक्षा कार्य करते हुए छात्रों का निरीक्षण करेंगे तथा उनकी व्यक्तिगत एवं सामूहिक कठिनाइयों का निवारण करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न, व्यापार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्यापार किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, व्यापार की कोई दो विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न है, व्यापार में वस्तुओं तथा सेवाओं के आदान प्रदान की से आप क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न है, व्यापार की कितनी विचारधाराएं। छठवां प्रश्न है, व्यापार की पुरानी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। और लास्ट में आता है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क। बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाना चाहिए हर क्लास के बाद। तो यहाँ पे दो प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न है, व्यापार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को संक्षेप में बताइए। और दूसरा प्रश्न है, व्यापार की विचारधाराओं को संक्षेप में लिख के ले आइए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग डेली बेसिस पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।